हाय नमस्कार मित्रांनो, मी सौरभ तुमच्या एडिगोतामध्ये स्वागत करता हूँ। हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आपका एडिगोता में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग कुछ अलग और कुछ स्पेशल वीडियो देखने वाले हैं। जी हाँ, आज हम लोग देखेंगे नाइट आउल्स क्या होते हैं और अर्ली बर्ड्स क्या होते हैं। कंफ्यूज हो गए ना आप? तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नाइट आउल्स क्या होते हैं और अर्ली बर्ड्स क्या होते हैं, और ये जो आपको टाइम टेबल दिख रहा है, डे का टाइम टेबल, ये क्या है और ये कैसे फॉलो करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारी चीजें अगर आपको जाननी है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पिछले संडे मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें लास्ट के 20 डेज का टाइम टेबल मैंने आपको डिस्कस किया था। वो वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पसंद आया और उसमें से कुछ कमेंट्स मुझे ऐसे थे, मतलब प्रॉब्लम्स बता रहे थे बच्चे। ये बता रहे थे कि सर आप जो बोल रहे हो कि दिन में 12 घंटे पढ़ना चाहिए वो सही है, बट हमारे ट्यूशन क्लासेस रहते हैं, हमारे कुछ टेस्ट सीरीज चल रहे, हमारे प्रीलिम्स चल रहे, हमें कुछ और काम होता है, तो इतने काम करने के बाद कैसे दिन में 12 घंटे पढ़े या फिर कब पढ़ना चाहिए, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो उनके लिए ये सोल्यूशन है। और ये जो दो स्ट्रैटेजीज मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये कोई यूनिक या फिर कोई नई स्ट्रैटेजीज नहीं है, ये पहले से फॉलो करते आ रहे हैं स्टूडेंट्स, और आज भी स्टूडेंट्स ये फॉलो करते हैं। बस मैं आपको डिटेल्ड में समझाऊंगा कि कैसे करते है। इतना समझ में आ गया? तो सबसे पहले बात करते हैं नाइट आउल्स के बारे में। तो बेसिकली नाइट आउल्स आर दो स्टूडेंट्स हु स्टडी लेट नाइट। जी हाँ, नाइट आउल्स मतलब वो स्टूडेंट्स होते हैं जो रात को देर तक बैठ के पढ़ाई करते हैं। जरूरी नहीं पढ़ाई करते, वो अपना काम भी कर सकते हैं, बट आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट पढ़ाई करता है रात को बैठ के, और उसी को हम लोग नाइट आउल बोलने वाले हैं। समझ में आ गया? अब ये जो नाइट आउल्स है ये रात को बैठ के क्यों पढ़ाई करते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है जब रात को सब लोग सो जाएंगे, सोने के बाद और आपका सराउंडिंग भी बहुत शांत हो जाएगा, तो इस शांति में उनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, इसीलिए वो यूजुअली रात को बैठ के पढ़ाई करते हैं या फिर रात को बैठ के काम करते हैं। समझ में आ गया? अब नाइट आउल्स के कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। मैं सारे तो डिस्कस नहीं करूंगा, एक एक आपको बताऊंगा। तो एक मेजर एडवांटेज ये है कि नाइट आउल्स जब रात को बैठ के पढ़ाई करते हैं ना, जब सब शांत होता है, तो उस शांति में जब वो बैठ के पढ़ाई करते हैं ना, तो उनके जो डिफिकल्ट कंसेप्ट या फिर डिफिकल्ट चैप्टर्स या फिर डिफिकल्ट टॉपिक्स जो है वो बहुत इजीली वो कवर कर लेते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत हो जाता है तब, क्योंकि बहुत ज़्यादा साइलेंस मिलता है ना आपको, तो इजीली पढ़ पाते हैं। और एक मेजर डिसएडवांटेज ये है कि जब रात को पढ़ाई करने बैठोगे, जो रात का स्लॉट होगा आपका, रात को देर तक बैठोगे, वो बैठते समय अगर आप गलती से भी थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो तो पूरा रात का जो स्केड्यूल है आपका वो वेस्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? यही आपका मेजर डिसएडवांटेज है। एक और एडिशनल पॉइंट ये होगा कि जो नाइट आउल की स्ट्रेटेजी है ये पेपर के दिन मत फॉलो करना, क्योंकि यूजुअली पेपर के दिन में आपको सुबह जल्दी उठना है और एग्जामिनेशन हॉल में जाना है, और रात को जल्दी सोना भी इंपॉर्टेंट है, तो उस दिन मत फॉलो करना। आप प्रिपरेशन के डेज में फॉलो जरूर कर सकते हो। समझ में आ गया? अब नाइट आउल क्या है ये तो आपको समझ में आ गया। नाइट आउल का क्या टाइम टेबल हो सकता है ये मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि आप नाइट आउल हो, रात को देर तक बैठ के पढ़ोगे, तो सुबह यूजुअली लेट ही उठोगे, तो उठने का टाइम कंसिडर कीजिए 9 या फिर 9:30 AM। ठीक है? उसके बाद सबसे पहला स्टडी स्लॉट होगा आपका 10 AM to 2 PM, जो कि होगा स्टडी स्लॉट 1, जो कि होगा 4 घंटे का फ्रेश मॉर्निंग। उसके बाद 2 PM to 3 PM पहला ब्रेक रहेगा आपका। उसके बाद 3 PM को बैठोगे, 3 to 6 स्टडी स्लॉट 2 रहेगा, जो कि 3 घंटे का रहने वाला है। उसके बाद फिर 6 से 6:30 एक ब्रेक ले लोगे, 6 to 6:30 ब्रेक हो जाएगा। फिर 6:30 को बैठने के बाद 9:30 तक स्टडी स्लॉट 3 रहेगा, जो कि अगेन 3 घंटे का रहने वाला है। उसके बाद 9:30 to 10:30 आपका ब्रेक होगा, यूजुअली डिनर ब्रेक कह सकते हो आप उसको। उसके बाद फिर आप 11 बजे बैठ जाओगे, एंड 11 to 2 आपका स्टडी स्लॉट 4 होगा, जो कि 3 घंटे का। और यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्टडी स्लॉट रहने वाला है फॉर नाइट आउल्स, क्योंकि उनका कंसंट्रेशन इस टाइम पे बहुत ज्यादा रहने वाला है। और 2 बजे पढ़ाई खत्म होने के बाद 2 बजे आप सो सकते हो और सुबह 9 से 9:30 बजे उठ सकते हो। समझ में आ गया आपको? अब मैं बताता हूँ अर्ली बर्ड्स क्या होते हैं। तो अर्ली बर्ड्स और दो स्टूडेंट्स यूजुअली गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड स्टडी इन द फ्रेश क्लाइमेट। जी हाँ, मतलब अर्ली बर्ड्स ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सुबह बहुत जल्दी उठते हैं और फ्रेश क्लाइमेट में पढ़ाई करते हैं। मराठी में अगर बताना होगा तो अर्ली बर्ड्स ते मुलं असतात जे पहाटे लवकर उठतात आणि अभ्यासाला बसतात, त्यांना आपण अर्ली बर्ड्स म्हणतो। समझ में आ गया आपको? ओके। अब अर्ली बर्ड्स सुबह क्यों उठ के पढ़ते हैं? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है जैसे इनको रात में कंसंट्रेशन ज्यादा लगता है, तो अर्ली बर्ड्स को सुबह जब सब शांत होता है और क्लाइमेट बहुत फ्रेश होता है
तब उनका मन मतलब तब उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा लगता है कुछ भी काम करने में या फिर पढ़ाई करने में। समझ में आ गया। अब इसके भी बहुत सारे एडवांटेज है, इसके भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है। मैं एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेज की। यूजुअली जो अर्ली बर्ड्स होते हैं जब सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करने बैठते हैं, सबसे पहली चीज उनके साथ होती है दैट इज वो बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, क्योंकि सुबह का बहुत फ्रेश क्लाइमेट होता है और उस फ्रेश क्लाइमेट में कोई भी काम की शुरुआत कर रहे हो या फिर कुछ पढ़ाई की शुरुआत कर रहे हो तो आप बहुत पॉजिटिव फील करोगे और ये पॉजिटिवनेस पूरे दिन भर आपका रहने वाला है। तो दिन में अगर आप बहुत देर तक पढ़ाई कर रहे हो तो आपका पढ़ाई पॉजिटिवली जाने वाला है, या फिर आप दिन में बहुत सारे काम कर रहे हो तो आपके काम पूरे पॉजिटिवली होने वाले हैं। ये इसका मेजर एडवांटेज है। इतना समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूं एक डिसएडवांटेज के बारे में, जिसको आप मेजर डिसएडवांटेज बोल सकते हो। अब यूजुअली होता क्या है, जो स्टूडेंट नॉर्मल स्टूडेंट है जो अर्ली बर्ड की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब अर्ली बर्ड बनना चाहता है, तो वो करेगा क्या, सुबह 5:30 बजे बैठ जाएगा पढ़ाई करने बैठते ही थोड़ी देर पढ़ाई करेगा, फिर वो स्लीपी फील करेगा, फिर वो कंट्रोल करेगा, फिर पढ़ाई करने बैठ जाएगा, फिर वो स्लीपी फील करेगा, फिर उसको कंट्रोल करेगा, फिर पढ़ाई करेगा। मतलब सुबह का जो प्रीशियस टाइम है उस प्रीशियस टाइम में अगर ये एक्टिविटी पूरी चल रही है तो उस स्टूडेंट का पहले स्लॉट में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्लॉट है, कुछ भी पढ़ाई नहीं होने वाला है, उसका पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ये एक वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेज है। अगर आपको आदत नहीं है तो सुबह का टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, रात में बैठ के पढ़िएगा, दैट इज द बेटर ऑप्शन। समझ में आ गया। ओके, अब मैं आपको बताता हूं कि अर्ली बर्ड के लिए क्या टाइम टेबल आप यूजुअली फॉलो कर सकते हो। आप चेंजेस कर सकते हो, मैं एक आपको गाइडेंस दे रहा हूं। क्योंकि आप अर्ली बर्ड हो, सुबह 4:30 बजे उठना जरूरी है, अनिवार्य है। ओके, 4:30 AM आप उठ जाओगे, उसके बाद 5 बजे आप पढ़ाई करने बैठ जाओगे। ओके, तो 5 to 8 स्टडी स्लॉट 1 रहेगा, जो कि 3 घंटे का रहने वाला है। उसके बाद 8 to 9 ब्रेक ले लोगे, 1 घंटे का ब्रेकफास्ट करोगे तब आप। फिर 9 से 12 स्टडी स्लॉट 2 रहेगा, जो कि 3 घंटे का रहने वाला है। फिर 12 to 1 एक ब्रेक ले लोगे, यूजुअली लंच कर लोगे इस ब्रेक में। उसके बाद 1 से 5 बजे तक 1 to 5 आपका स्टडी स्लॉट 3 रहेगा, जो कि 4 घंटे का रहने वाला है। उसके बाद फिर 6 बजे मतलब 5 से 6 एक ब्रेक ले लोगे और फिर 6 बजे बैठ जाओगे। 6 to 9 स्टडी स्लॉट 4 रहेगा, 3 घंटे का, जो कि आपका लास्ट स्टडी स्लॉट रहेगा दिन में का। ठीक है, दिन में का लास्ट स्टडी स्लॉट विल भी आपका स्टडी स्लॉट 4, जो कि 3 घंटे का है। उसके बाद 9 बजे ब्रेक ले लोगे, 9 से 10 डिनर ब्रेक होगा और 10 बजे आप सो जाओगे। और चूंकि आप एक अर्ली बर्ड हो, जल्दी सो के जल्दी उठना आपका काम है। समझ में आ गया। अब आप डिसाइड करिएगा कि आप नाइट आउल बनना चाहते हो या फिर अर्ली बर्ड बनना चाहते हो। बस एक काम करना, नीचे कमेंट में जरूर लिखना कि आप नाइट आउल फॉलो करोगे, नाइट आउल की स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे या अर्ली बर्ड की स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो जरूर एक लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे नई वीडियो में।